इस विशाल संसार के भीतर चारों गतियों में जो जीव हैं, आपने उनके बारे में यह सुन रखा है और हमने भी आप लोगों को अच्छी तरह से सुनाया भी है। वे जीव भव्य भी हैं और अभव्य भी। इसमें से भविष्य काल में एक भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा। ये नियम है, सिद्धांत है। वो कौन सा? अभव्य जीव। ठीक है। अब जहाँ तक आत्म कल्याण की चर्चा, आत्मा की चर्चा सो धर्म की चर्चा है। संसार की चर्चा सो अधर्म की चर्चा है। संसार की बातों की दिन भर तो चलते हैं अपने। उस काल में हम संसार की बातें करते। आज क्या हुआ, कौन आए कौन नहीं गए, क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे व्यापार हुआ, कैसे लेन देन हुआ, ये कितने समय तक नित्य अपने जीवन में चर्चा चलती है। जरा हिसाब किताब लगा करके अवलोकन करेंगे तो सबसे ज़्यादा समय हमारा सांसारिक विषय कषाय की बातों में निकला हुआ मिलेगा। आत्म कल्याण के लिए जो बातें होती हैं वो आत्मा से ही केवल संबंधित रहती हैं। ठीक है क्या नहीं? हाँ? केवल आत्मा यानी आत्म तत्व की चर्चा करना, आत्मा को संसार से मुक्त कैसे कराना, चतुर्गति का भ्रमण ये रुके तो कैसे रुके। उसको रोकने के लिए हमारे जीवन के एक एक पल को घटाना भी है और बढ़ाना भी है। घटाना पड़ेगा कि नहीं? घटाना। किधर का घटाना? संसार का घटाना। और किधर का बढ़ाना? आत्मा के कल्याण के लिए, यानी हमारे कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए बढ़ाते 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 जाना चाहिए कि नहीं? जो समय आत्म धर्म की चर्चा, आत्मा का भी कोई धर्म है। आत्मा संसार में है तो संसारी कहलाता जरूर है, पर संसार के क्रियाकलापों में ज़्यादा रस ले रहा है और उसी में चर्चा करते करते दिन भर के समय को संसार की चर्चा का भार अधिक है और आत्मचर्चा का भार बहुत हल्का है। लोग पूछते हैं, महाराज वैराग्य कब होता है? वैराग्य उस वक्त होता है हम सांसारिक बात करने के समय को काटते रहे, काटने की आसक्ति हो और उसको जरा 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 काटते 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 इधर के बैलेंस को बढ़ाना और इधर के बैलेंस को घटाना। ऐसा जो भव्यात्मा लक्ष्य बनाकर कर रहा होता है, उस आत्मा के पास
वैराग्य होता है। ये वैराग्य की परिभाषा है। जिस क्षेत्र में हम सारा समय लगा करके आत्मा के ही समय को छीन रहे हैं, वहाँ वैराग्य नहीं होता, वहाँ राग होता है। संसार के कार्य राग प्रधान होते हैं और धर्म के कार्य वीतराग प्रधान होते हैं। वीतरागता को ही धर्म कहा है। बोलिए, हमारे भगवान वीतराग हैं क्या रागी हैं? रागी यानी राग को धारण करने वाले रागी कहलाते हैं। और रागी यदि हैं तो वहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय तो नियम से रहेंगी। ये चार कषायें हमारे जीवन में हानिकारक नहीं है। इनसे लाभ भी होता है और लाभ भी होता है, इसलिए हम संसार के रागादि भावों को घटाते हैं और आत्मा के प्रति रागादि भाव को बढ़ाते हैं। तो राग ही काम में आ रहा है ना, दोनों तरफ। इधर भी राग काम आ रहा है, उधर भी राग काम में आ रहा है। और ये जो राग भाव उत्पन्न होता है, इससे भी आत्मा का हित होता है। ये किस तरह से कहा जाए, तो इस तरह से कहा जाए। राग हानिकारक नहीं। संसार के प्रति जो राग है उसको घटाने से जितने प्रमाण में वह घट गया, उसको कहाँ लगाना चाहिए? आत्मा के लिए लगाना चाहिए। मेरा आत्मा क्या है, कब से है, कहाँ से आया है, इसको क्या करना चाहिए। संसार का जीवन तो सुख दुख दोनों दिखता है, दोनों प्रकार का यह जीवन है। लेकिन आत्मा का फिर सुख क्या है? संसार के सुखों को और दुखों को भोगने वाला शरीर है या आत्मा है? आत्मा ही भोगता है। और उससे पूछो, क्या इस प्रकार से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख को भोगते रहते हो? क्या ये आपको पसंद है? कोई किसी की भी आत्मा यदि भव्य हो, किसी की भी आत्मा ये उत्तर नहीं दे सकता कि मेरे लिए इसमें लाभ है। संसार के कार्यों में, संसार के सुख में लाभ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिस सुख को हम भोग रहे हैं, उस यदि सांसारिक है, इंद्रिय जनित है, इंद्रिय जनित है इसलिए सांसारिक है। आत्मजनित होता तो वो सांसारिक नहीं कहलाता। लेकिन आत्मा की परिस्थिति वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है, नहीं चाहते हुए भी संसार के सुख को और दुख को दोनों को भोगना पड़ रहा है। न तो सुख में आस्था है, न तो दुख मिलने पर उसके प्रति
आस्था है, मिलता रहे कोई बात नहीं, लेकिन संसार का सुख जरा ज़्यादा मिले और संसार का दुख कम मिलता रहे। मिलता है तो मिलने दो, लेकिन संसार सुख जरा ज़्यादा रहे। और कहते हैं ना, सब कुछ नुकसान के बजाय थोड़ा सा लाभ भी हो जाए तो ठीक है। संसारी प्राणी संसार के दुखों को ज़्यादा भोग रहा है, संसार के सुख भी कम मिल रहे हैं। और कम है इसलिए उसकी पूर्ति में वह दौड़ लगा रहा है। ये कम हो सकते हैं क्या? ये खत्म हो सकते हैं क्या? रात दिन पुरुषार्थ करो। वैसा हम नहीं पूछ रहे, हमारा प्रश्न नहीं समझ पाए। संसार का सुख हमको 100% पाना है। आत्मा की बात नहीं समझना। संसार का जो सुख है उस सुख को 100 का 100 बनाना है और दुख को 0 बनाना है। अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया आपको। नहीं उत्तर आया तो हमको तत्काल सुन करके अब लगा कि ये समझ में आ गया। दुखों का अंत कभी नहीं कर सकते और संसार के सुखों को 100% कभी बना नहीं सकते। सोचो समझो, आत्मा की बात है। लेकिन ये संभव है कि आत्मा के लिए अधिक से अधिक आप समय दोगे। वह समय स्व के लिए है, वह स्व समय है। जो आत्मा स्वयं के लिए समय देकर समय देने के लिए भी लक्ष्य बनाकर स्व को समय देना प्रारंभ करता है, उस आत्मा को सम्यक दृष्टि कहा है। और समय देना भी तभी संभव जब हमको संसार के दुखों के प्रति भय और संसार के सुखों के प्रति अनासक्ति के भाव ये नहीं रहेंगे तो जीव सम्यक दृष्टि है। और यदि रहेंगे और आत्मा क्या है पता ही नहीं, ये आत्मा शब्द भी पहली बार सुना, ऐसे भी जीव हैं क्या? नहीं। संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं मिलेगा, छद्मस्त जीव, मैं आत्मा हूं, मेरा नाम आत्मा है, ये नहीं जानने वाला एक भी नहीं है। जानता है, लेकिन कैसा जानता है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, कहता है क्या? नहीं कहता। मैं कह करके कह रहा है, लेकिन ये कभी अज्ञानी भी नहीं कहता मेरा शरीर दुखी है और सुखी है। कोई कहता? अभावी जीव भी इस बात को नहीं कहता। वो भी, उसके मुख से भी शब्द निकलता है तो यही शब्द निकलेगा। क्यों? पैरों में जोर से गड़ा, किसको गड़ा था? वो कहता है दूसरे को ऐसा नहीं, शरीर को ऐसा नहीं, मुझे। पहला शब्द तो ये आएगा, मुझे।
तो कांटा तुमको गड़ा तो उसका दुख किसने भोगा? अभव से भी पूछो, मुझे। शरीर को दुख हुआ ये नहीं कहता, मुझे। तो जब मुझे कह रहा है, हर बात के लिए पहला शब्द तो यही निकल रहा है, तो अभव जीव को भी पता है कि वो मुझे 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 कह रहा है। तो उससे पूछो, मुझे या ना किसको? मुझे। आप इतना भी नहीं समझते, ऐसा भी प्रश्न किया जाता है क्या? मुझे मुझे तुम कौन हो? आत्मा शब्द ज्ञात ही नहीं है। इसी को छेड़ डाला में दौलत राम जी ने कहा है, ऐसा भव्य हो या अभव जीव, ऐसा जीव जिसको आत्मा नामक शब्द पता न होने से वो मुझे 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 हर वक्त मुझे जो कह रहा है, वह शरीर यानी मैं हूँ और मुझे यही कह रहा है। शरीर यानी मैं हूँ और वही शरीर, इतना पता है। सर्वत्र लोक में शरीर ये शब्द किसको पता नहीं रहता। आत्मा यह शब्द का परिचय हो या न हो, शरीर शब्द तो सबने सुना है। आत्मा शब्द हम लोगों ने भी पहली बार सुना, तो कब सुना मालूम है ना? किसी ने जब बताया तब सुना। तब हमने उनसे पूछा, आत्मा यानी क्या? आत्मा ही पूछ रहा है। बताओ। आत्मा शब्द को पहली बार सुना, और आत्मा यानी क्या? अभी तक तो सुना था कि शरीर, शरीर मैं हूं, इसमें इंद्रियां मिली हैं, मरण के पश्चात मैं, शरीर खत्म हुआ तो मैं खत्म हुआ।